पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे का रहस्य भारत के सबसे रहस्यमय और रोमांचक रहस्यों में से एक माना जाता है। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता और प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उस रहस्यमय दरवाजे के कारण भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर के तहखानों में इतनी संपत्ति छिपी हुई है कि दुनिया के सबसे अमीर खजानों में इसका नाम लिया जाता है। लेकिन इन सब तहखानों में सबसे ज्यादा डर और रहस्य जिस जगह से जुड़ा हुआ है वह है 7वां दरवाजा, जिसे कई लोग वॉल्ट बी भी कहते हैं। इस दरवाजे के बारे में ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर यह 7वां दरवाजा क्यों नहीं खोला जाता, इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है और क्या हुआ जब एक साधु ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना बताया जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। इस मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने सदियों तक संभाला और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास रही। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजा खुद को इस मंदिर का सेवक मानते थे और अपने राज्य की सारी संपत्ति भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर चुके थे। इसी कारण इस मंदिर के तहखानों में राजाओं द्वारा जमा किया गया अपार खजाना मौजूद है। साल 2011 में जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखानों को खोलने का निर्णय लिया गया, तब जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मंदिर में कुल मिलाकर 6 तहखाने पाए गए, जिन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया। जब इनमें से 5 तहखानों को खोला गया तो वहां से सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, सोने की मूर्तियां, कीमती आभूषण और हजारों साल पुराने खजाने मिले। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन खजानों की कीमत लाखों करोड़ रुपए तक हो सकती है। लेकिन जब बारी आई 7वें दरवाजे यानी वॉल्ट बी को खोलने की, तब वहां मौजूद लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर सभी सन्न रह गए। यह दरवाजा बाकी दरवाजों से बिल्कुल अलग था। इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, कोई कुंडी नहीं थी और ना ही इसे खोलने का कोई साधारण तरीका दिखाई देता था। इस दरवाजे पर 2 विशाल नागों की आकृति बनी हुई थी, जो आमने सामने फन फैलाए हुए थे। ऐसा लगता था जैसे वे इस दरवाजे की रक्षा कर रहे हों। कई लोगों का मानना है कि यह दरवाजा किसी साधारण चाबी से नहीं, बल्कि किसी विशेष मंत्र से ही खोला जा सकता है। कहा जाता है कि इस दरवाजे पर नाग बंधन नाम की एक प्राचीन तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगर कोई बिना सही मंत्र के इसे खोलने की कोशिश करेगा तो भयंकर विनाश हो सकता है। इतिहासकारों और मंदिर के पुजारियों के अनुसार यह दरवाजा सदियों से बंद है और इसे खोलने की कोशिश करने वाले कई लोगों के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं हो चुकी हैं। जब साल 2011 में इस दरवाजे को खोलने की चर्चा शुरू हुई, तब मंदिर के कुछ पुराने पुजारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि इसे खोलना बेहद खतरनाक हो सकता है। उनका कहना था कि इस दरवाजे के पीछे केवल खजाना नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति भी बंद है जिसे बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इन बातों को केवल अंधविश्वास मानते थे। उनका कहना था कि यह सब केवल लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। इसी दौरान एक घटना हुई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि एक साधु जो वर्षों से तांत्रिक साधना कर रहा था, उसने यह ठान लिया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। वह साधु दक्षिण भारत के कई मंदिरों और गुफाओं में साधना कर चुका था और उसे प्राचीन मंत्रों का अच्छा ज्ञान था। जब उसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने मंदिर के आसपास कई दिनों तक ध्यान लगाया और वहां के पुजारियों से भी बातचीत की, लेकिन पुजारियों ने उसे साफ मना कर दिया कि वह इस दरवाजे के करीब भी न जाए। लेकिन वह साधु अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक रात उसने मंदिर के पास बैठकर गहरी साधना शुरू कर दी। कहा जाता है कि वह लगातार कई घंटों तक मंत्रों का जाप करता रहा। मंदिर के कुछ कर्मचारियों ने उसे वहां देखा भी था। शुरू में सबको लगा कि वह बस ध्यान कर रहा है, लेकिन अचानक वहां का माहौल बदलने लगा। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी कुछ लोगों ने मंदिर के अंदर से अजीब सी आवाजें सुननी शुरू की। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी दरवाजे के पीछे से फुफकारने की आवाज आ रही हो।
कहा जाता है कि उसी समय मंदिर के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने देखा कि उस साधु का चेहरा अचानक बदलने लगा। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था और उसका शरीर कांपने लगा था। कुछ ही देर बाद वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि मंदिर के उस बंद दरवाजे के आसपास अचानक ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें वहां सांपों की फुफकार जैसी आवाज सुनाई दी। ये सब देखकर मंदिर के कर्मचारी डर गए और उन्होंने उस साधु को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक वह साधु जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा कि उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे इंसानों को नहीं छेड़ना चाहिए। कहा जाता है कि उस रात के बाद वह साधु कुछ दिनों तक बोल ही नहीं पाया। बाद में उसने बताया कि जब वह मंत्रों का जाप कर रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पीछे से हजारों नाग उसकी ओर देख रहे हों। उसने दावा किया कि वह शक्ति बेहद खतरनाक है और अगर वह दरवाजा खुल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इस घटना के बाद मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों के बीच यह कहानी तेजी से फैल गई। कुछ लोगों ने इसे सच माना तो कुछ ने इसे केवल अफवाह बताया, लेकिन एक बात जरूर थी कि उस घटना के बाद 7वें दरवाजे को खोलने की बात धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। आज भी यह दरवाजा बंद है और कोई नहीं जानता कि इसके पीछे आखिर क्या छिपा हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह दरवाजा शायद किसी जटिल यांत्रिक प्रणाली से बंद किया गया होगा जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह सच में किसी प्राचीन तांत्रिक शक्ति से सुरक्षित किया गया है। कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि पुराने समय में राजाओं ने अपने खजाने की रक्षा के लिए ऐसी रहस्यमय प्रणालियां बनाई थीं ताकि कोई भी आसानी से उन्हें खोल ना सके। लेकिन चाहे जो भी सच हो, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। दुनिया भर के शोधकर्ता और इतिहासकार इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी यह नहीं जान पाया कि उस दरवाजे के पीछे आखिर क्या छिपा है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां अपार खजाना है, तो कुछ का मानना है कि वहां प्राचीन ज्ञान छिपा हुआ है, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वहां कोई ऐसी शक्ति बंद है जिसे बाहर नहीं आना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा कभी खोला जाना चाहिए या उसे हमेशा के लिए बंद ही रहने देना चाहिए।